Okay, guys, welcome to this session. अच्छा, इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं, कुछ सीखने जा रहे हैं, कोड्स, साइफर्स और कुछ मैथमेटिकल मिस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है? और मैथमेटिकल मिस्ट्री आई विल एक्सप्लेन कैसे ये मैथमेटिकल मिस्ट्री होगी, ठीक है? और इसमें नंबर्स की भी बातें होंगी, मैथ्स की भी बातें होंगी और कुछ कोड्स और सीक्रेट मैसेजेस की भी बातें होंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल टेक योर क्वेश्चन लेटर. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस नाइस पिक्चर जिसमें कुछ कलर्स हैं, आपको नज़र आ रहे हैं. ओके, ये एक काइंड ऑफ लेट्स सपोज किसी आप में से किसी ने टी शर्ट पहनी हुई है और उस पर जस्ट ये कलर्स नज़र आ रहे हैं. अब हम इन कलर्स को ना डिकोड करते हैं, ठीक है? और इनके पीछे जो हिडन कोई मैसेज है ना, वो समझने की कोशिश करते हैं वो क्या है. अब देखें ज़रा गौर से, सब देखें कि पहला जो सर्कल है उसमें कलर है येलो, ठीक है? और ये कंप्लीट सर्कल है, येलो कलर है इसके अंदर. और नेक्स्ट जो सर्कल है उसमें क्या है? रेड है. लेकिन जो तीसरा सर्कल है वो उसमें येलो ही है, लेकिन उसको हमने स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया. और फिर उसके बाद क्या हुआ? ब्लू कलर है. और फिर अब पैटर्न आपने यहाँ पे एक पैटर्न ढूंढना है, ठीक है? कि ये क्या हुआ, यहाँ पे दो स्प्लिट किया, लेकिन जो नए कलर्स आए हैं वो पहले से मौजूद थे. कौन कौन से? येलो भी है और रेड भी है. अब जो अगला सर्कल है उसमें क्या पर्पल कलर है? लेट्स सपोज पर्पल है, ठीक है? लेट्स सपोज हम सबको पर्पल ही नज़र आ रहा है. तो ये पर्पल है, ये भी सॉलिड है, एक ही है. ओके, अच्छा, अब ये देखें आगे. अब तीन हिस्से बना लिए हमने सर्कल के और तीनों येलो कलर्स के हैं. और यहाँ पे नेक्स्ट रेड, टू हिस्से हैं उसके. और लास्ट में फर्स्ट रो में येलो और ब्लू में. अच्छा, कुछ हो रहा है यहाँ पे, कोई देयर इज़ सम काइंड ऑफ पैटर्न. अब हम उसको ना समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो कोडिंग हो रही है कलर्स की ना, ये नंबर्स के साथ रिलेटेड है, ठीक है? कैसे? और ये स्टार्ट भी हमने यहाँ से नहीं किया, यहाँ से किया, ठीक है? तो कोई आपको पैटर्न नज़र आ रहा है पहली वाली रो में? जैसे कि लिखा है व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस सर्कल्स दैट आर स्प्लिट अप. ये क्या पैटर्न है? जिसको पता है जस्ट रेज हैंड, फिर मैं पूछता हूँ. कोई फर्स्ट रो में जस्ट, जब क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या किस तरह का पैटर्न है, क्या हो रहा है ये जो सर्कल्स को स्प्लिट कर रहे हैं? एनीवन? फ्रैक्शंस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर? लेट्स सपोज होल सर्कल्स. ओके ओके, मैं आपको एक हिंट देता हूँ. फर्स्ट करें ये 2 है, पहला जो सर्कल है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? तो दूसरा सर्कल फिर किसको करेगा? 3 को, ठीक है? क्योंकि डिफरेंट कलर है ना, डिफरेंट कलर्स. 2 and 3 आर 2 डिफरेंट नंबर्स. तो ये 3 है. अच्छा, अब देखें वो जो 2 है उसके 2 हिस्से कर दिए, मींस येलो कलर के 2 हिस्से कर दिए. तो 2 times 2 क्या होगा? 4. यू गॉट इट? ठीक है, ये आपका 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और 2 उसके 2 के 2 हिस्से हैं, ठीक है? अच्छा, आगे 5. अब 5 को तो हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है? तो 5 को एज इट इज नए कलर से रिप्रेजेंट किया. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 6. 6 किससे बना है? क्यों? वेरी गुड, ठीक है? 6 को हमने येलो और रेड से इसलिए रिप्रेजेंट किया है बिकॉज 2 times 3 इज इक्वल टू 6. और 2 किससे रिप्रेजेंट किया था? येलो से. और 3 को रेड से किया, ठीक है? अब आपको समझ आ रही है कि ये जो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2, उनको हमने कलर से, कलर्स सर्कल के अंदर कलर से रिप्रेजेंट किया. जी, आपका क्या क्वेश्चन? नो, एडिशन नहीं करना, मल्टीप्लीकेशन करनी है, ठीक है? 2 + 3 5 होता है, यू आर राइट, बट हियर वी आर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, ठीक है? ओके,
तो ये सर्कल अब किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? 7 को, और 7 चूंकि फर्दर डिकम्पोज नहीं हो सकता ना, रिड्यूस नहीं हो सकता फर्दर बेसिक नंबर्स में, इसलिए हमने इसको नए कलर से रिप्रेजेंट किया। और फिर ये क्या होगा? 8 को 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो क्या बनेगा? 8 बन जाएगा। आगे क्या है? 9 कैसे बना? सॉरी, 9 कैसे बना? आई थिंक मेरा सिस्टम, ओके, हाँ, ओके, हैप्पी न्यू ईयर कमिंग। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर था 9, ठीक है ना, ये लास्ट, ये रेड वाला है 9 है, ये किससे बना हुआ? 3 टाइम्स 3, 9, ठीक है। और लास्ट जो नंबर है उसमें कौन कौन से कलर्स हैं? येलो और ब्लू। और येलो किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, तो 10 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यस, तो बाकी नंबर आगे वाले सारे इस शर्ट के ऊपर आप बना सकते हो, ऐसे ही है ना? यस, ऐसे चलता चला जाएगा। और ये कहाँ तक जाता है वैसे? ये तो आप इन्फिनिटी तक जा सकते हो ना, ये तो कभी भी नहीं रुक सकता। और लेकिन कलर्स तो इन्फिनिट नहीं होते। सर वो जो आखिरी नंबर है उसके अंदर तो 2 येलो और 2 ब्लू है, तो इसके साथ कौन सा वाला? यहाँ लास्ट ये नहीं लास्ट ये वाला? हाँ, आप बताओ। इसका क्या मतलब? दो दो येलोज हैं, 2 येलो होने का मतलब ये है कि 2 टाइम्स 2 और 3 टाइम्स 3 क्या होगा? कैलकुलेट करके बताओ ना। हाँ, 49, ठीक है। सो लेट्स सपोज दिस इज 49। तो जितने भी नंबर्स हैं ना, आप उनको कलर से और इस तरह की फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5 नहीं होता? सॉरी, नहीं, देखें, ये 2 3 4 5, यस, तो ये 5 टाइम्स 5 होगा। 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स 2, ठीक है, तो 100 हो जाएगा, ये 100 होगा। तो ये नंबर जो है 100 को रिप्रेजेंट करेगा। इससे आगे वाले नंबर्स भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे नंबर्स हैं हमारे पास, जो भी नंबर्स हैं, तो फिर ये किन से बने हैं? बेसिक कलर से। बेसिक जो हमने कलर्स रखे हुए हैं, जो कंप्लीट सर्कल से रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उन कलर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम कलर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स। देखें, ये क्या था? 2 था, ये क्या था? 3, ये क्या था? 9, 5, ये क्या था? 7, ओके, नेक्स्ट 11, 13, ठीक है, 15 इज नॉट प्राइम, 17, ये 17 होगा, ये 19 होगा, एंड दिस इज 23, ओके, मे बी, ओके, 29 मे बी। तो जो सॉलिड सर्कल्स हैं वो किसको रिप्रेजेंट करें? प्राइम नंबर से। और जो बाकी नंबर्स हैं वो जो कंपोजिट नंबर्स हैं उनसे बने हैं। इज दिस ओके? ठीक है। तो इससे ये साबित हुआ, यहाँ से ये बात पता चली कि जो नंबर्स हैं ना हमारे पास, दे आर लाइक द एटम्स, द प्राइम नंबर्स आर लाइक द एटम्स ऑफ ऑल द नंबर्स, ठीक है। एटम्स हैं, वी आर ऑल मेड ऑफ एटम्स। तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि जो प्राइम नंबर्स हैं दे आर लाइक द एटम्स, ओके। या ये प्राइम्स हैं और फिर उनसे बाकी नंबर्स बने हैं, ओके। अच्छा जी, अब आज है न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, 1 जनवरी है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2025। अब ये कौन से प्राइम नंबर से मिलके बना है? दैट्स ए क्वेश्चन। आपको दोबारा देखना पड़ेगा उस टेबल में, या फिर खुद से कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
तो पता चलेगा कि ये जो नंबर है 3 और 5 से मिलके बना है, लेकिन 3 प्राइम नंबर्स की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मींस 4 कॉपीज़ होनी चाहिए 3 की, और 5 को कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स करना, ठीक है। तो ये एक हैप्पी न्यू ईयर का जो नंबर है, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नाइस नंबर। चलें कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम यही नंबर्स की गेम मज़ीद खेलते हैं। अब आपके पास पेजेस हैं, और अगर नहीं भी हैं तो वैसे ही आप बता दें कि ये क्या है। 3 + 12 आंसर आ रहा है 3, ओके। मैं आगे आपसे पूछूंगा 11 प्लस या 8 + 11 जो है वो आंसर आ रहा है 7, तो फिर 9 + 4 का आंसर क्या होगा? एनीवन? इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों? क्योंकि आप 12 तक नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, उससे आगे वाले जो नंबर्स हैं उनको जो रिमाइंडर है वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए 12 और 13 का सम क्या होता है? 15, लेकिन आंसर क्या लिखा हुआ है? 3। तो हाउ मच मोर? 12 से आगे कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। इसी तरह आगे नंबर, ये जो घड़ी आपको नज़र आ रही है इसमें कितने नंबर्स होते हैं? आमतौर पे 12 होते हैं, लेकिन जो घड़ियाँ हमारे पास मोबाइल में होती हैं उनमें कभी कभी 15 नंबर लिखे होता है, टाइम 16 लिखा होता है, 20 लिखा होता है। तो वो अलग कौन सा टाइम होता है? उस वो पे किसी के इक्वल होता है ना, ठीक है। हाँ, वो उल्टा नहीं होता, तो सीधा ही है, लेकिन वो 12 से आगे वाले वो एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो यही वही बात यहाँ मैंने लिख दिया। 3 + 12 किसके इक्वल होगा? 15 के, लेकिन 15 किसको रिप्रेजेंट करता है? 3 o'clock को, दिन के 3 o'clock को। तो ये जो नंबर्स हैं ये तो हम डेली यूज़ करते हैं ना, वी ऑल यूज़ दीज नंबर्स, ओके। देखें 9 + 4 13 था, लेकिन 13 उस क्लॉक में किसके इक्वल होगा? 1 o'clock। थर्ड, सो इजी। जी, अब आगे के नंबर्स, वेट फॉर दैट, जब मैं आपसे पूछूंगा फिर आपने सॉल्व करना। अच्छा, अब एक और गेम खेलते हैं नंबर्स की। 30 + 40 क्या आ रहा है? 70 होता है, लेकिन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 10। ये कैसे पॉसिबल है? अब आपने सोचना है। जैसे पहले टाइम के लिए था, इसमें कुछ और ट्रिक है। तो जी 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 सेकेंड्स, ओके। और 1 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सॉरी। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होंगे? 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये टाइम से रिलेटेड जो नंबर्स हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उनसे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है, ओके। अच्छा, 50 प्लस, देखें इसका आंसर 70 आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिखा? 60 से आगे जितने भी नंबर्स हैं रिमाइंडर्स, उससे डिवाइड करने के बाद वो 10 आया। इसी तरह 50 + 18, 50 + 18 या तो 68 आएगा, लेकिन क्या लिखना है? 60 से आगे वाले नंबर्स जो 8 नंबर्स हैं, ठीक है, वो लिखना है। तो आप बताएं, जल्दी से सम करें। 49 + 19 को सम करें। क्या पहले आंसर बताओ, क्या आएगा? नहीं, पहले आंसर बताओ। 78 है, तो 60 से आगे 78 कहाँ तक जा सकते हो आप? कितना? 18 आएगा ना, 18 आएगा, तो इसका आंसर 18 आएगा। ओह सॉरी, 8 आएगा, ठीक है, यू वर राइट। तो ये तो आपके जो टाइम कीपिंग के लिए जो नंबर यूज़ होते हैं ये वो हैं, ओके। अच्छा जी, अब एक और ट्रिक है, नई ट्रिक है। हाँ सर, वेट, जिसको समझ नहीं आ रही थोड़ा सा वेट करें, बाद में भी मैं आपको समझा लूँगा, ठीक है। अच्छा, अब 12 + 15 है और आंसर मैंने लिखा हुआ है 1। अच्छा, पहले 12 + 15 करें, कितना आंसर है? 27 है, लेकिन आंसर क्या लिखा हुआ है? 1। तो इसका मतलब 26 और उससे आगे के नंबर। अच्छा, 20 + 10, वेट, 20 + 10 कितना होगा? 30।
तो 26 से आगे कितना होगा, इसको 26 से डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। तो अब बताएं 20 प्लस 22 कितना होगा, 42। अब 26 से उसको डिवाइड करें और जो रिमाइंडर आता है उसका आंसर लिख लें, ठीक है। 16 आएगा। जस्ट टू प्ले द गेम, मैथ्स गेम, ठीक है। मैथ्स के अंदर भी डिफरेंट रूल्स हैं, हर दफ़ा आप डिफरेंट नंबर सिस्टम में नंबर बेस सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये 26 हैं, ये तो हम ये भी यूज़ करते हैं कहीं, और अल्फ़ाबेट्स में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश, कैसे आए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं, ठीक है। कौन सा आंसर बता रहे हो, 16, इन दोनों को ऐड करो ना 42 आएगा। तो 26 से आगे 42 तक कितने नंबर होंगे आपके पास, 16, ये आएगा 42 42 आएगा ना, उसको आप डिवाइड करें 26 से, जो रिमाइंडर आता है वो आप लिख लें, तो वो 16 ही होगा ना। क्वेश्चन कह दो या रिमाइंडर कह दो, 26 से। अच्छा पहले तो उसको प्लस करेंगे और फिर 26 से हम लोग उसको डिवाइड डिवाइड कर दें और जो रिमाइंडर आता, ठीक है। यू गॉट इट, ओके। अब देखिए ये तो वो अल्फ़ाबेट्स है ना जो हमने यूज़ किए हैं, और टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं हमारे पास, 25 नहीं होते, 26 होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये कहते हैं 25 क्यों लिखे हुए हैं, वो इसलिए लिखे हुए हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया है, 0 से स्टार्ट किया, ठीक है ना। जो स्टार्ट वाली जगह है, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने 0 कहा है, तो ये 0 से आपने शुरू किया, इसलिए हमने 25 तक लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, वरना अगर हम 1 से शुरू करते तो फिर ये 26 तक ही होते, ठीक है। ये एक मैथमेटिशियंस की ट्रिक होती है। तो सर 0 मींस नथिंग, नो, सर 0 मींस नथिंग। ओके, 0 मीन्स नथिंग, ओके। अच्छा चलें, अब हम ये तो लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स है ना, अब हम इन अल्फ़ाबेट्स से एक गेम खेलने लगे हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स से ही, क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट्स को नंबर्स के साथ में मिला दिया। पहले हम अल्फ़ाबेट्स की एक गेम खेलते हैं और फिर बाद में इसको नंबर्स के साथ मिलाएंगे। अच्छा जी, अब ये है गेम, इसे कहते हैं हम एनाग्राम स्ट्रिंग्स, ठीक है। एनाग्राम्स वो वर्ड्स होंगे, जी, कोई भी वर्ड हो वो कुछ अल्फ़ाबेट्स से मिलके बनता है। तो आपने क्या करना है, उन अल्फ़ाबेट्स की जो पोजीशन है ना उनको चेंज कर देना, और चेंज करके नया कोई वर्ड बनाना है, ठीक है। तो ये गेम खेलनी है हमने। जैसे कि साइलेंट है, तो साइलेंट के वर्ड्स को चेंज किया तो क्या बन गया, लेसन बन गया, ठीक है। हार्ट है तो उससे क्या बन गया, अर्थ बन गया। वो ऊपर क्या लिखा हुआ है, वो दोनों क्या चीज़ें हैं, एक मेलन है और दूसरा लेमन है, ये दोनों एक दूसरे के एनाग्राम्स हैं। तो एनाग्राम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके स्ट्रिंग्स या अल्फ़ाबेट्स को चेंज करने से जो नए वर्ड्स बनते हैं वो एक दूसरे के एनाग्राम्स होते हैं। यू गॉट इट, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, ओके, लेट्स प्ले दिस गेम। व्हाट इज़ द एनाग्राम ऑफ पैनल, कोई बताए, पैनल का एनाग्राम क्या हो सकता है, फर्स्ट वन, बस इसके अल्फ़ाबेट्स, देयर इज़ नो सी हियर, पेन भी नहीं हो सकता, पेंसिल भी नहीं हो सकता, ठीक है। इन्हीं ही अल्फ़ाबेट से वर्ड बनाना है, नो, थिंक अबाउट दैट, नो, बट दैट दिस कुड बी, वेरी गुड, प्लेन, ठीक है। इसका एनाग्राम है प्लेन, ठीक है। उन्हीं ही अल्फ़ाबेट्स को शफल करने से नया वर्ड बन सकता है, जी, लगा दें, प्लेन बन जाएगा, ठीक है ना। वो एरोप्लेन, ठीक है। अच्छा, कैफ़े, फेस, अब आपको समझ आ गई। पार्ट, ट्रैप, वियर्ड, स्ट्रेंज को वियर्ड कहता है ना, मीन, ई और आई को शिफ्ट कर दो तो वायर्ड हो जाएगा, ठीक है, वायर्ड। स्नेल, नेल्स आपके, मीट, सो टीम बन जाएगा। स्टेट, टेस्ट, ब्रेड का बियर्ड हो सकता है मे बी, ओके, बियर्ड हो सकता है, ओके। अच्छा, अब आपको गेम समझ आ गई। तो अगर कुछ एनाग्राम्स शफल करके लिखे हों और उनकी मीनिंग समझ ना आ रही हो,
और वो कोडेड फॉर्म में हो, ठीक है, तो फिर उसको हमने डी कोड करना है। अब ये एक ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है कोडेड फॉर्म में, ठीक है ना, साइफर टेक्स्ट है, तो हमने इनके एनाग्राम्स ऐसे बनाने हैं कि इसे डी कोड हो जाए, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट आ जाए। चैलेंजिंग, ठीक है, हाँ, तो एक कोडेड इंफॉर्मेशन थी, उसको आपने डी कोड कर दिया, एंड चैलेंजिंग। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये क्या? ये impressions बनते हैं। ओके, ये या श्योर। कोई ये पहला वर्ड क्या हो सकता है? हाँ, ओके, तो ये क्या हो सकता है फर्स्ट वर्ड? अनलॉक, वेरी गुड। ये क्या है? हिडन, हिडन विद इन, ओके, इससे होगा। सो नाउ यू गॉट इट। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेटली एक दूसरे को भेजते हो, उनको फिर आगे से डी कोड करते हैं, तो इस सारे प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? एनाग्राम्स, बट इस प्रोसेस को क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, ठीक है ना, थ्रू लैंग्वेज, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्रिप्टोग्राफी। और ये क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ सिक्योर सीक्रेट कम्युनिकेशन और डेटा, दिस इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, ओके। अच्छा, इसमें क्या होता है? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, इसमें क्या होता है कि आपके पास कोई एक प्लेन टेक्स्ट होता है और उसको आप क्या करते हो? इनक्रिप्शन और उसकी डिक्रिप्शन करते हो टेक्स्ट को, और समटाइम्स उसको आप बड़े सिंबल्स, डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हो, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ाबेट्स हो, वो मिक्स होता है। जैसे आप कोड देते हो, अपना पासवर्ड देते हो, और समटाइम्स उसको सिक्योर करने के लिए यही कहा जाता है कि उसको इसके अंदर जो बाकी कीज़ हैं वो वाली आप डालें, ताकि वो जल्दी से डी कोड ना हो सके, ठीक है। तो ये जो सारा प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने का, थ्रू नंबर्स, थ्रू अल्फ़ाबेट्स, थ्रू सिंबल्स, इस सारे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। आप में से कुछ लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हो, जब आप किसी नई कम्युनिकेशन शुरू करते हैं तो ऊपर लिखा होता है दिस कम्युनिकेशन इज़ एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, ठीक है। तो उसका मतलब यह है कि ये इन्फॉर्मेशन जो आप एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं ये सिक्योर है, कोई तीसरा इसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आल दो के फिर भी जिसके पास की हो तो वो उसको हैक करके डिक्रिप्ट कर सकता है। बाकी जब हो गई थी तो बस नहीं है। अच्छा, अब हम ये गेम आगे खेलते हैं। अच्छा, जो पुराने वक्तों में ना, ये तो मॉडर्न आपको मैंने मिसाल दी, पुराने वक्तों में जो कुछ लोग थे ये इस तरह की सीक्रेट कम्युनिकेशन करते थे। उनमें से एक बड़ा मशहूर है जूलियस सीज़र, वो रोमन शायद एम्परर था, और जिसके नाम से जुलाई का मंथ भी रखा गया है, ठीक है ना। जुलाई जो है अगस्त से जो पहले आता है, ठीक है, उसका नाम किसकी वजह से है? वो जूलियस सीजर की वजह से था, ठीक है। सो ही वाज ए आई थिंक रोमन एम्परर, रूलर, और हाँ, तो वो उसके पास जो उसकी अपनी आर्मी थी, उसमें वो जो सीक्रेट कम्युनिकेशन करता था, वो कैसे करता था अब हम वो करने लगे हैं। उसके लिए मैं अभी आपको एग्जैक्टली उसके लिए वो एक व्हील उसने बनाया हुआ था, और उस व्हील के थ्रू वो सीक्रेट कम्युनिकेशन करता, ठीक है। अच्छा, कैसे? अब मैं आपको एक्सप्लेन एग्जैक्टली अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। उसके लिए यही है कि आप दोबारा से वही नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स पे वापस जाएंगे। आपके पास ये, हाँ, ओके, थोड़ा सा वेट कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। जब मैं आपसे पूछूँ आप फिर आंसर दीजिएगा, ठीक है, ओके। सो ये आपके पास है 26 आपके पास अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो 26 की फॉर्म में, ए से लेके जी तक ऊपर एक व्हील में, ठीक है।
अच्छा, जो नीचे हैं उनको आप स्मॉल लेट से अल्फ़ाबेट से कर दें, और फिर ये है कि आपने जो नीचे वाला व्हील है ना वो घुमाना है। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली आज मैं सुबह जब आ रहा था तो मेरे पास ये व्हील थे, मैं लाना भूल गया, तो इसलिए फिर अब मुझे बोर्ड पे इनको ड्रॉ करना पड़ा। अब हम इन व्हील्स को इससे कुछ कोड वर्ड्स पहले बनाएंगे, फिर उनको डी कोड करेंगे। कैसे, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? तो बस आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखिएगा। उसके लिए यही है कि देखिए, अब ये की है, की होने का मतलब ये है कि आपके पास ऊपर अल्फ़ाबेट्स हैं, नीचे भी अल्फ़ाबेट्स हैं, तो आपने इसको घुमाना है इस तरीके से, नीचे वाली व्हील को ना ऐसे घुमाना है। और जब आप कहते हो कि की जो है वो 19 है, तो 19 का मतलब ये है कि आपने इधर देखना है कि 19 का मतलब क्या है। 19 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर है, वो है टी है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप की को घुमाओगे, 19 टर्न दोगे इस तरह, नीचे वाली पहले ए को ए के नीचे रखना है, दोनों व्हील्स को बिल्कुल सेम रखना है, लेकिन फिर नीचे वाले व्हील को घुमाना है। जब आप घुमाओगे 19 टाइम्स टर्न देनी है, ठीक है? तो 19 वाला जो नंबर है वो ए के नीचे आना चाहिए, तो ये आ जाएगा, ठीक है? तो जब ये बन जाएगा ना, तो ये अब इस तरतीब से आ जाएंगे, ठीक है ना? ये वही तरतीब है। अब आपको देखना होगा कि ए कहाँ से शुरू हुआ है, वो इस हिसाब से, ठीक है ना? तो ये एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ओके, जब आप ये 19 टर्न करोगे ना, तो वो नीचे वाला ए घूम के इस जगह पे आ गया। अब ये आपके पास की होगी। अब इस की से हम कुछ वर्ड्स को डी कोड करेंगे, ठीक है? उसके लिए फिर चूंकि मेरे पास व्हील्स नहीं थे, तो मैंने ये यहाँ पे हमने ड्राइंग की है। नीचे ही जाता जा रहा है। ओके, उधर से करना था। ओके, सो हमने ये ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब आपकी बारी आ गई है काम करने की दोबारा से, ठीक है? अपने पेजेस पे आपने डी कोड करना है, ठीक है? अब देखें, आपके पास व्हील थे, ऊपर ए बी सी डी लिखा हुआ है, और जो आई डोंट नो, देयर इज समथिंग मिसिंग मे बी, बट एनीवे हम ट्राई करते हैं। तो इसमें पहली जो की है, उसमें ऊपर वाला ए के नीचे बी को आना चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये अब आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, की का मतलब यह है कि 1 टर्न आपने घुमाना है, ठीक है? वो हमने इस तरह ऐसे इसको घुमा दिया। घुमाने के बाद अब ये आपकी पहली की है, और इस की से ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है? इनको डिकोड करके बताएं ज़रा जल्दी से। इन वर्ड्स को BMBOUVSGOH। बॉब म्यूजिक। ओके, अब पेज पे करें, फिर उसके बाद मुझे कंप्लीट वर्ड बताएं। BMBO का क्या मतलब है? BMB एक कोडेड वर्ड है, उसको डी कोड करके बताएं क्या नया वर्ड बन रहा है जी। इससे देखें, बी के ऊपर जो 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 अल्फ़ाबेट है ना, वो लिखें पहले। बी के ऊपर कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है? ए है, एम है, एम के ऊपर देखें, एम के ऊपर एल है, ठीक है? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। बी से ऊपर वाले वर्ड्स आपने बनाने हैं। बी से ऊपर क्या था? ए है, ठीक है? एम है, एम से ऊपर कौन सा वर्ड? एल, ठीक है? चलें, ए एल लिख देता हूँ। फिर एम है, एम से ऊपर कौन सा है? अच्छा, बी, वेयर इज बी नाउ? फिर दोबारा से ए, और ओ से ऊपर कौन सा होगा? एन, अलान या एलन, एलन, ठीक है? तो वो जो एक कोडेड वर्ड था, उसको हमने डी कोड कर दिया, ठीक है? अच्छा, अब आगे वाले वर्ड्स कोई जल्दी से बता सकता है, या मैं डी कोड करूँगा? चलें फिर लिख के बताएं, लिख के बताएं जी। समझ आ गई आपको? जी। अब यू से देखें, जो यू है ना, आपने नीचे यहाँ पे भी यू है, उससे ऊपर, हाँ, यू से ऊपर क्या है? टी आ रहा है। तो बताता हूँ आपको, कोई हो सकता है एक आध मिस भी हो जाए।
मुझे लगता है कोई मिस होगा। अच्छा वी है, वी से ऊपर देखें, वी से ऊपर है यू, वी से ऊपर है यू, ठीक है। एस, एस से ऊपर क्या है, आर, एस से ऊपर आर है। जे, व्हाट इज दिस जे? ऊपर एच है, एच है सर, एच। नहीं, जे के ऊपर आई है। नहीं सर, इससे ऊपर वाला जो है ये तो आई। नहीं नहीं, जे से ऊपर ये आई है, ठीक है। तो ये आई हो जाएगा, ठीक है। ओ के ऊपर देखना आप, ओ के ऊपर एन है और एच, वेयर इज एच, स्मॉल एच, ठीक है। एच के ऊपर जी है, ठीक है, ये जी है। एलन ट्यूरिंग, ठीक है। तो आप में से कौन जानता है एलन, हु वाज एलन ट्यूरिंग? He was considered as the father of the computer science. Okay, एलन ट्यूरिंग उसका नाम था। तो ये एक मैथमेटिशियन था एलन ट्यूरिंग, इसलिए उसका नाम हमने वहाँ पे कोडेड फॉर्म में लिखा था। ही वॉज ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन, आल्सो ए क्रिप्टोग्राफर एंड pioneer of computer science. He is considered as the father of computer science. Yeah. Okay. अच्छा, अब एलन ट्यूरिंग ने क्या किया था? जो बड़ा काम किया था वो ये था कि he actually somehow saved millions of lives through cryptography. But how? कैसे किया था उसने? एक एनिग्मा कोड था, एक मशीन थी जो जर्मन के पास थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान, उसको डी कोड किया था। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जो जर्मन्स के पास मशीन थी उसके ज़रिए वो कम्युनिकेशन करते थे। वो कुछ इस तरह की मशीन थी, ठीक है। उसके ऊपर मैसेजेस टाइप होते थे, फिर वो थ्रू सिग्नल जाते थे और दूसरी जगह पे उनको इंटरसेप्ट किया जाता था उन सिग्नल्स को। फिर उनको दोबारा मशीन में डालने के बाद जब आप डालते थे तो कुछ वर्ड्स जो है ना वो लिट अप हो जाते थे। लिट अप होने के बाद फिर आप उन वर्ड्स को नोट करते थे, फिर उनसे जो भी मैसेज आता था उसको डिक्रिप्ट कर लेते थे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा।